अक्सर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और कई बार हम देखते हैं कि जो प्रीमियम हमने खरीदा और एक्सपायरी के टाइम पर वही प्रीमियम जीरो हो जाता है। और कई बार हम ये रिग्रेट भी करते हैं कि यार कुछ एक प्रीमियम ऐसे भी होते हैं जो जीरो नहीं होते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जब मार्केट एक्सपायरी के दिन की पर्टिकुलर मैं बात करूं तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करा तो वो प्रीमियम भी 90 रुपये या 90 या 95 रुपीज़ का मूव या 100 रुपीज़ भी मूव आ जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, या अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है? कई बार तो हम ये भी सुनते हैं कि ऑप्शंस के अंदर टाइम डिके होता है, और जब टाइम डिके होता है तो फिर सभी प्रीमियम जीरो होनी चाहिए। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मतलब कैसे वो जो प्रीमियम्स होती है उसमें कितना टाइम वैल्यू और कितना इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, वो कैसे हम पता कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि आज हम पता करेंगे प्रॉपर कि हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस जो एलटीपी हम खरीद रहे हैं उसमें कितना इंट्रिंसिक वैल्यू, कितना टाइम वैल्यू है। जी हाँ, एलटीपी की ही मैं बात कर रहा हूं। एलटीपी जो होती है, जो प्रीमियम्स होती हैं, वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और एक्सपायरी वाले टाइम पर क्या होता है, टाइम वैल्यू हो जाती है जीरो और इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है बनी हुई। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं। मैं मोटिवेट होता हूं उन कमेंट्स को देखकर, मजा आता है। चलिए, जो भी है, चैनल पर अगर नए हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो उससे पहले हम समझते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, उसको भी पहले हम समझ लेते हैं। पहले मैं आपको एनएसए की साइट पर दिखाऊंगा, उसके बाद एक इजी तरीका भी है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए, ये चैनल है, आप सतीश कुमार के नाम से आप सर्च करेंगे, 61,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। इस चैनल को आप फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, यहां पर मैंने ऑप्शन चेन यहां पर ओपन कर लिया है। इस ऑप्शन चेन में आपको किस बात का ध्यान रखना, आपको यह देखना है कि निफ्टी का भाव कितना है। अब देखिए यहां पर निफ्टी का भाव कितना दिखाई दे रहा है आपको, निफ्टी का भाव दिखाई दे रहा है 24,143 का भाव हमको यहां पर दिखाई दे रहा है। मतलब इससे छोटी एक स्ट्राइक प्राइस और एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस को आप देख लीजिए। छोटी स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, ये वाली, ठीक है, और बड़ी स्ट्राइक प्राइस ये नहीं, इसमें थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, छोटी हमारे पास 100 और बड़ी 150 की वैल्यू आएगी। ये वाली दो वैल्यूज हमारे पास है, कौन सी, एक 100 की छोटी और एक 150 हमारे पास बड़ी है, और एक बीच में लाइन से आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब ये चार भागों में दिखाई दे रही है, चार पार्ट में कैसी दिखाई दे रही है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, और बीच में होगा स्ट्राइक प्राइस जो कि पहले से प्री डिसाइडेड होती है, ठीक है। ये जितनी भी एलटीपी होती है इस साइड की, ये एलटीपी हम कब खरीदते हैं, जब बाजार बुलिश हो, जब हमको कॉल, जब बाजार में एक बुल मूव आने वाला होता है, जब हम बुलिश होते हैं तब हम क्या होते हैं, कॉल की एलटीपी को खरीदते हैं। ये कॉल का डेटा हो गया और ये पुट का डेटा हो गया अपना, ठीक है। और जब हमको बाजार नेगेटिव लगता है तो ये एलटीपी खरीदते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आप कॉल खरीदे या पुट, जिस भी भाव से खरीदा उससे अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ही आपका फायदा है। जो कई बार आप पुट को लेकर ये कंफ्यूज होते हैं ना कि पुट गिरेगा तो फायदा है, ऐसा नहीं होता है। पुट का भाव बढ़ेगा, उस प्रीमियम का भाव बढ़ेगा तो ही आपका फायदा है। चलिए, अब ये दोनों की एलटीपी हमने ले ली, चार भागों में आपको दिखाई दे रहा है। अब हमको ये देखना है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो यहां पर सिंपल एक लाइन हमने खींच लिया, ड्रॉ कर लिया। अब देखिए निफ्टी किन स्ट्राइक प्राइस को कवर, मतलब क्रॉस चेक कर चुका है, 750, 800, 850, 900, 950, 24, 050 और 100 तक को कवर कर चुका है। क्या 150 को अभी कवर किया? अभी नहीं कवर किया, मतलब कि क्रॉस किया नहीं किया। कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, ये जितनी सारी स्ट्राइक प्राइस है जो निफ्टी को अभी क्रॉस करने वाला है। हम यहां पर खड़े, इस पोजीशन पर खड़े हैं। वो क्रॉस करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो बाजार बुलिश लग रहा है, हमको तो लग रहा है कि बाजार ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो हम ये एलटीपी को खरीदेंगे। अब इसमें कौन सी एलटीपी खरीदेंगे उस पर भी आगे हम बातें करने वाले हैं। तो हम तो ये खरीदने वाले, ये करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जितनी प्राइस को कवर कर चुका है वो क्या हो गया हमारे लिए इन द मनी, इन द मनी, आईटीएम जिसको बोलते हैं। और जहां पर ये दो जो 100 और 150 इसको बोलेंगे हम एटीएम, जहां पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होगा। अभी 100 पर टाइम वैल्यू है या 150 पर, वो भी हम आगे सीखेंगे, समझेंगे आगे। और ये वाली एलटीपी क्या हो गई, ये आउट ऑफ द मनी जिसको बोलते हैं। ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, सारी जीरो हो जानी है, ये सारी जीरो हो जानी है, ठीक है। ऐसा ही अब इधर का डायरेक्शन देख लीजिए। अब हम मान के चलिए हमको खरीदना है पुट। पुट कब खरीदते हैं, जब बाजार गिरता है। अब स्ट्राइक यहां पर देखिए, हमारी लाइन तो यहां पर है। कहां तक गिर चुका है बाजार, यहां से गिरना चालू किया था बाजार, कहां तक गिर चुका है, 150 से नीचे चला गया है। अब कहां तक गिरना बाकी, इन स्ट्राइक प्राइस को गिरना बाकी है।
तो जिन स्ट्राइक प्राइस को निफ्टी कवर कर चुका है वो पुट के लिए, ये पुट का डेटा है, ये पुट के लिए क्या हो गया, इन द मनी, जिसको हम बोलते हैं आईटीएम। और यहां पर 150 और 100 क्या हो गया, एटीएम हो गया, जहां पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होगा। इन दोनों में से किस पे टाइम वैल्यू, उस पर भी हम सीखेंगे, समझेंगे अभी, ठीक है। साथ ही साथ जिनको अभी कवर करना बाकी है वो क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी। यहां पर ओनली क्या है, टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज क्या होती है, एक्सपायरी पे जीरो हो गए। देखिए यहां पर आज एक्सपायरी है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं एक्सपायरी वाले दिन की बात में कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी एलटीपी जीरो हो चुकी है। कुछ एलटीपी यहां पर है जिन पर प्रीमियम्स अभी बाकी है। तो इसका कैलकुलेशन क्या है, वो कैसे निकालेंगे। तो इन एटीएम, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो चैनल पर जाइए, इसके लिए और भी डिटेल में वीडियो वहां से आप जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है पहले उस टॉपिक पर हम आते हैं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, सिंपल, आप यहां पर ये चीज देखिए, क्या देखना है आपको, यहां पर निफ्टी का प्राइस 24,143 का प्राइस दिखाई दे रहा है। अब मान के चलिए इस स्ट्राइक प्राइस को देख लीजिए, इस स्ट्राइक प्राइस को देख लीजिए, 150 है, 150 है, इसमें से निफ्टी का भाव माइनस कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आएगी, -7, ठीक है। ये वाली स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दीजिए तो कितना वैल्यू निकल के आ रहा है हमारे पास, इस स्ट्राइक प्राइस को निफ्टी के भाव से माइनस करना है तो कितनी वैल्यू आएगी, 143 में से 24,100 माइनस करेंगे, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। तो यहां पर देखिए एलटीपी कितनी बची है, 43 बची है, 43 की एलटीपी बची। यहां पर आ जाइए, 24,000 से बाजार कितना ऊपर है, 143, तो इसकी एलटीपी देखिए 143 बची हुई है, 143, और यही की ये सारी एलटीपी क्या हो गई, जीरो हो चुकी है। मतलब निफ्टी एक्सपायरी तक जितना टास्क कंप्लीट कर चुका है उतनी सारी की इंट्रिंसिक वैल्यू बची है। जो वैल्यू बची हुई है इसको इंट्रिंसिक वैल्यू हम कहते हैं। और ये जितनी भी वैल्यू बची है ये जीरो हो गई। ये क्या हो गई, ये 5 पैसा 10 पैसा सब जीरो है, माइनस में नहीं जाता है, वो जीरो ही है पूरा। जैसे पुट की तरफ आ जाइए, पुट की तरफ आ जाइए। अब पुट तरफ क्या दिखाई दे रहा है हमको, स्ट्राइक प्राइस में से, देखिए कॉल तरफ क्या करना है आपको, कॉल तरफ में आपको क्या करना है, जो भी निफ्टी का करंट प्राइस है उसमें से स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दीजिए। और पुट तरफ में क्या चल रहा है आपको, पुट तरफ में क्या चल रहा है, जो भी स्ट्राइक प्राइस में है उसमें से निफ्टी का भाव माइनस कर दीजिए। अब 150 में से हम 143 माइनस करेंगे तो कितना, 6 रुपए 25 पैसा बच रहा है, ठीक है। 300 में से 143 करेंगे तो 156 रुपीज बच रहा है। ये देखिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस, 200 माइनस कर दीजिए, कितना 56 रुपीज बच रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज क्या हो गई, जीरो हो गई, जीरो हो गई। अब पता ये कैसे करें कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस में कितना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू था, वो कैसे पता करें। चलिए उसके लिए सिंपली हम चलते हैं हमारे कैलकुलेटर पर और समझने की कोशिश करते हैं। इसी ऑप्शन चेन को हम देखने की कोशिश करते हैं और इसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लगा लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अगली एक्सपायरी की हम बात करते हैं। चलिए निफ्टी आ गए और हम करंट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि निफ्टी में अब हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। अब देखिए निफ्टी का भाव कहां पर, समझिए और गौर से समझिए, निफ्टी का भाव यहां पर चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक्सपायरी वाले दिन ये सारी वैल्यू जीरो नहीं है और ये वाली वैल्यू भी जीरो होगी। तो क्या यहां पर ये तो हमको क्लियरली दिख गया कि ये सारा क्या है, टाइम वैल्यू है। बट इन स्ट्राइक प्राइस में कितना टाइम वैल्यू है वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मान के चलिए भाव कितना चल रहा है निफ्टी का, 24,143 का भाव हमको दिखाई दे रहा है। और स्ट्राइक प्राइस कितनी है, वहीं पर स्ट्राइक प्राइस कितनी है, 24,100 की। तो 24,143 में से हम ये स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर देते हैं। पहली चीज तो कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास, कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास, 43 की वैल्यू हमको दिखाई दी। ये 43 हमारे पास क्या आ चुका है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू है। यहां पर कितना, 43 क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी इसका प्रीमियम कितना है, 216 रुपए। इस 216 में हम क्या करेंगे, 43 को माइनस कर देंगे। तो जो भी वैल्यू हमारे पास यहां पर आ रही है वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वो वैल्यू आ जाएगी हमारी टाइम वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही मान के चलिए ऐसे मान के चलिए 24,000 को ले लीजिए, 24,000 को ले लीजिए। ऐसे ही हम यहां पर ले लेते हैं 24,000 को। तो 24,000 पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, इस 24,000 को मार्केट प्राइस से माइनस कर दीजिए। कितनी है, 142 की वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है। निफ्टी का भाव कितना है, 142 का। मतलब कि कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है यहां पर, माइनस करेंगे हम
इस भाव में से इस भाव को 24,000 को हमने माइनस कर दिया, कितना दिखाई दिया 142 का वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 279। इस 279 में से इस 142 को माइनस कर दीजिए तो कितना 7 बचेगा, 3 और 1, 137 रुपीज क्या है यहाँ पर टाइम वैल्यू है। मतलब इस वैल्यू में से अगर आप खरीद लेते हैं और बाजार ऐसा का ऐसा ही इसी नेक्स्ट एक्सपायरी पर इसी भाव पर अगर क्लोज हुआ तो आपका ये प्रीमियम कितना बचने वाला है, ये प्रीमियम आपका जो बचेगा 137 रुपीज। ठीक है, 137 आपका टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू है। कितना बचेगा वो टोटल वहां पर, उस बात का आप ध्यान रखिए कि 142 रुपीज वो बचने वाला है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसका एक सिंपल सा और फिल्टर है हमारे पास, उस फिल्टर का भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर दिख रहा है आईवीटीवी, इस आईवीटीवी पर आ जाते हैं और आईवीटीवी पर देखिए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। ये है आपकी स्ट्राइक प्राइस, ये निफ्टी का भाव याद कर लीजिए, हमने 24,000 की बात की थी, इसकी वैल्यू 143 हमको दिखाई दे रहा है 24,000 का। ठीक है, इसको हम लेते हैं, ये आईवीटीवी का फिल्टर हमने ले लिया। आईवीटीवी पे हमने बात की थी 24,000 की, जिसकी एलटीपी 279, बीच में स्ट्राइक प्राइस, और यहां पर देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दो चीजें आपको दिखाई दे रही है। इस इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में ये वाले कॉलम की हम बात कर रहे थे, इस वाले की, तो यहां पर 136 रुपए क्या आ गया अपना टाइम वैल्यू, जो हमने 137 कैलकुलेट किया था, और 142 क्या हो गया हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब कि देखिए सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू कहां पर दिखाई दे रहा है 100 और 150 पर, जो मैं आपको रैंडम विदाउट कैलकुलेशन के बता दिया था। सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू 188, ये क्या हो गई हमारी एटीएम, जिसको मैक्स पेन भी बोलते हैं आजकल। ठीक है, तो ये हो गया। पुट साइड में देख लीजिए, पुट साइड में सबसे ज्यादा हमको कहां दिखाई दे रहा है 150 पर 164, तो सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू कहां पर है 150 पर हमको दिखाई दे रही है। इधर देखिए ये जितनी भी एलटीपी है, देखिए 188, 160, यहां पर भी 160, 136, 113, ये देखिए ये सब क्या है, ये सारी टाइम वैल्यू है। मतलब ये क्या हो जाएगी 0, और इसमें से बची रहेगी ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इस कैलकुलेशन के बेस पर आप जिस भी इंडेक्स की बात, जो भी इंडेक्स आपके सामने आए उसको एक बार कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि करंट वीक जब भी इस वीडियो को आप देखेंगे तो उस वीक में उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू किस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को और देखिएगा 2 से 4 बार, तो और क्लियर होता जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।